नमस्कार दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और ये हमारा ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन है। और कल हमने यहाँ पे वैरायटीज़ आपको बताई थी, लगभग 11 बेस्ट वैरायटी जो हमने यहाँ पे लगाई हैं। और आज मैं थोड़ा बताऊंगा आपको रिंग एंड पोल या फिर बाद में ये ट्रेलीज कौन सा यहाँ से बेटर रहने वाला है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से बता के चलूँगा कि दोनों का कॉस्ट कंपेरिजन क्या है, दोनों में अगर आपके पास में लिमिटेड स्पेस है तो आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो भी कौन सा बेटर रहेगा। तो सारी चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे कवर करके चलूँगा। सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ, मैंने यहाँ पे जो किया ना, ये रिंग एंड पोल नहीं, ये ट्रेलीज मेथड है। ट्रेलीज मेथड में देखेंगे आपके पास 2 पाइप दिख रहे होंगे, नंबर 1 पाइप, नंबर 2 पाइप, यानी कि ये पोल टू पोल डिस्टेंस है ना, एक लाइन में ये है 10 फीट। ठीक है, 10 फीट के बीच में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 12 पेड़ यहाँ लगे हैं। मेरी ये जो दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये वाली जो डिस्टेंस दोनों की लगभग 1.25 फीट है। तो यहाँ से मेरा 10 फुट में आप देखेंगे लगभग 12 पेड़ यहाँ पर मेरे लगे हैं, अगर मैं बात करूँ ट्रेलीज मेथड के अंदर। और ये जो मेथड है इसमें ये वाला जो लाइन है आप देखेंगे ये 10-10 फीट पे यहाँ पे लगी हुई है। और 2 लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है जो मैंने 1 एकड़ में लगाया वो भी मेरा 10 फीट ही लगा है। तो 10 फीट बाई 10 फीट में पूरा ये ग्रिड बना है, अगर मैं बात करूँ ये यहाँ पर पोल का। तो इस हिसाब से आप 150 फीट की जो है यहाँ पर मेरे 26 लाइनें आई हैं, तो लगभग 4600 पेड़ मेरे यहाँ पर लगे हैं। और डिस्टेंस मैंने आपको बताया यहाँ से 10 के बीच में लगभग मेरे 12 पेड़ आ रहे हैं, एक इधर एक इधर। अब ट्रेलीज में क्या है, देखो दोस्त, ट्रेलीज में आप देखेंगे यहाँ से यही मेथड मैंने वहाँ लेके गया हूँ, और डिटेल में और भी बताऊंगा। मैंने शेड भी वहाँ पे बनाया हुआ है, ये हमारा ट्रायल है, यहाँ पर ट्रायल हम करते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप देखेंगे ये यहाँ पर पोल हो गया, ठीक है, ये आपका पोल हो गया। पोल यहाँ से 6 फीट का पोल है, ठीक है। 6 फीट में से ये 2 फीट नीचे चला गया ज़मीन के ऊपर। अगर हम बात करें तो ये 4 फीट आ गया। 4 फीट के बाद में यहाँ पर एक सेंट्रल में एक बटन, ये यहाँ पर एक नट रख दिया, और इसमें ये GI का हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये हैवी वाला पाइप आ गया 20 mm। ये वाला पाइप अगर हम बात करें, ये मीडियम पाइप आ गया। ये सिर्फ मीडियम वाला बीच का क्यों रखा है, रीज़न ये है सिर्फ वर्टिकल यहाँ पर मुझे सपोर्ट देने के लिए ये चाहिए, तो सपोर्ट देके ये ऊपर लेके आ गए। और जैसे ही ये यहाँ पर सेंट्रल से 2 चलेंगे और फिर उसके बाद में ये यहाँ से इस तरह से बाहर आ जाएंगे, तो दोनों तरफ से दोनों यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। तो ये ट्रेलीज में बहुत सही है चीज़ें। ये यहाँ पर बड़ा अच्छा यहाँ पर ये वेट ले लेता है, तो ये बड़ा हैवी रहता है और काफ़ी ज़्यादा वेट ये ले लेता है। लगभग काफ़ी, अगर मैं बात करूँ, अगर 200 से 300 किलो लगभग ये वाले जो 2 पेड़ हैं इनका वजन आ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट रहता है। तो ये काफ़ी अच्छे सस्टेन कर लेता है। और ये हमने बहुत मजबूत बनाया है, और ये RCC का बनाया, मतलब नीचे अंदर जो है रेनफोर्समेंट दिया है लगभग हमने 8 mm का। तो बढ़िया मजबूत ये भी रहा है, क्योंकि 20 से 25 साल के लिए हम प्लान कर रहे हैं, तो इसलिए ये मजबूत बनाया गया है। ये GI का रखा है, ये MS का रखा है, ऊपर पेंट कर दिया है ताकि इसमें जंग नहीं लगे, क्योंकि हमें 20 से 25 साल के लिए प्लान करके ये चल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने प्लान किया है। बीच में से वर्टिकल हम एक नीचे उतारा है, ताकि यहाँ पर दोनों तरफ से एक एक पेड़ है ये ऊपर आ जाएंगे, और फिर हम इस तरह से लगाते हुए चले जाएंगे। तो ये अपना प्लान हो गया सारा। अगर ट्रेलीज की बात करें, अगर इसी में रिंग एंड पोल की बात कर लेते हैं दोस्त, तो रिंग एंड पोल में क्या होगा, ये वाला जो दिख रहा है आपके सामने यही रहेगा। इसमें आपका ऊपर एक रिंग आ जाएगा चारों तरफ, ठीक है। इसमें एक पेड़ और इधर आ जाएगा, एक पेड़ यहाँ आ गया और एक पेड़ वहाँ आ गया, यानी कि 1 पे 4 हो गए। और इनका जो डिस्टेंस है ये आइडियल रहता है, 2 जो लाइन है इनके बीच में 10 फीट, और ये पोल टू पोल 8 फीट। तो यानी कि ये लगभग 500 पोल के आसपास आते हैं, और आपके पास में एक पोल पे 4 लगते हैं, तो टोटल आपका आ गया लगभग 2000 पौधे। जबकि इसी ट्रेलीज में यहाँ पर आपके पास में 4600, यानी 2 गुने से ज़्यादा। और कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो कॉस्ट में उसमें 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आता है, अगर हम बात करें रिंग एंड पोल में। और इसमें आपका 10 लाख रुपए के आसपास जाएगा। लेकिन 10 लाख जा रहा है, कॉस्ट डबल जा रहा है, लेकिन आपके प्लांट्स भी डबल लग रहे हैं। और इसकी जो मजबूती है ये कहीं ज़्यादा है, ये स्ट्रक्चर की मजबूती बहुत बढ़िया है, और बहुत बढ़िया आपका डबल प्रोडक्शन आपके पास में आ रहा है। तो इनिशियल कॉस्ट आपकी ज़्यादा लग रही है, प्रोडक्शन आपका ज़्यादा आ रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि ये ट्रेलीज मेथड में ही आप लोग, ट्रेलीज में जाने में आसानी भी इसलिए है ना, क्योंकि ये देखेंगे आप यहाँ पर देखिए 2 फीट मैंने क्यों रखी है, रीज़न क्या है, हम चाहे तो 1 फुट रख सकते थे भाई, 2 फुट इसलिए रखी है क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं ना, जड़ें 2 फीट तक ही जाती हैं।
लगभग 1.5 से 2 फीट जड़ें जाती हैं, ज़्यादा नीचे जड़ें नहीं जाती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये बनाया गया है, ये रेस बेड बनाया गया है, लगभग 1.5 फीट ऊपर है। पौन फीट के यहाँ पर मिट्टी डाली गई है, सैंडी सॉइल डाली गई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये यहाँ पर अगर मैं बात, पौन फीट खाद डाला गया है। तो ये 1.5 फीट बना लिया, क्योंकि इनकी जड़ें 1.5 फीट जानी है नीचे, और इसमें क्या है पानी नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा रेस बेड किया है, क्योंकि इसमें फंगस की इशू आती है। तो ये 1.5 फीट, पौने 2 फीट, लगभग 2 फीट मैक्सिमम इसकी जड़ें जाती हैं। तो आपस में जड़ें लड़ती नहीं है, इनके टकराती नहीं है, इसलिए ये 1.5 फीट रखा है। तो हम जब लिमिटेड स्पेस हमारे पास में है तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्यों ना ले भाई, लेना चाहिए। इसीलिए ही ट्रेलीज मेथड बनाया गया है। और लिमिटेड स्पेस है तो बहुत बढ़िया। और आजकल ज़मीनें है ही किसके पास, कम ज़मीनें हैं, बेटर यूटिलाइजेशन, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो उस हिसाब से चीज़ें अपनी आप कर सकते हो। आप ये देखिएगा कितना बढ़िया यहाँ पर ग्रोथ है, सिर्फ 4 महीने का ग्रोथ है दोस्त। तो 4 महीने में इतना बढ़िया ग्रोथ है आपके सामने। डिफरेंट आपको वेराइटीज़ यहाँ पर दिखाई देंगी। देखो आप यहाँ पर ये क्रॉस है वियतनाम जाइंट एंड अमेरिकन ब्यूटी का, यहाँ पर ये क्रॉस वैरायटी आपको नज़र आएगी। तो ये डिफरेंट है, आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको H14 दिखाई देंगी। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है डेट ऑफ प्लांटेशन, ये मेरा 23 मार्च का है। आप देखेंगे यहाँ पे H14 मैंने लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, ये मेरा LD5 है। तो ये मेरी लगभग 11 वेराइटीज़ मैंने यहाँ पर अभी लगा रखी है। 25 से ऊपर की मेरी वेराइटीज़ हैं लगभग। अगली बात करें, यहाँ पर मेरा LD1 है, ठीक है, ये मेरा जिंदू है। तो कई सारी वेराइटीज़ हैं जिस पर मैंने अभी काम किया है। आपके फार्म पे कौन सी बेस्ट चलती है उसको आपको चलानी है। सारी रेड वेराइटी है। मेरा एक OC गोल्ड जरूर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, जो मेरी वाइट वेराइटी है। बाहर से मेरा येलो वो रहने वाला। खर्चे का मैंने दोस्त बताया, ये आपको 5 लाख रुपए के आसपास का आपका स्ट्रक्चर का और इनका खर्चा आता है अगर आप रिंग एंड बॉल पे जाते हैं। और इसके कंपैरिजन में 10 लाख के आसपास आएगा आपका अगर आप ट्रेलीज में जाएंगे। लेकिन आपको प्लांटेशन डबल मिल रहा है ना, 2000 के अगेंस्ट में आपका 4600 के आसपास, एटलीस्ट 4400 4500 कहीं नहीं गया ना, तो डबल चला गया। तो चीज़ें वहीं पर आके बराबर हो जा रही है। साथ साथ में आप शेडिंग कर सकते हैं। अब आप कंटिन्यू रहिएगा, शेडिंग का भी मैं आपको वीडियो मैं एक बार बनाऊंगा। इस पे शेडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेडिंग नहीं करोगे तो गर्मी में है ना पौधा स्ट्रेस में आएगा और अब वो वहाँ से प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने जो अपना ग्रीन क्लॉथ है वो ऊपर डाल दिया था, यहाँ पर इस तरह से ऊपर डाल दिया था, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई नहीं। और अब आप देखेंगे यहाँ पर शूट भी अभी आने लगे हैं। अभी ये सितंबर में बहुत ज़्यादा शूट आने वाले हैं। अभी कई बार होता है कि इसमें जो है शूट यहाँ से कई बार काट देते हैं, इसको हार्ड कटिंग बोलते हैं, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली लीफ भी मुझे चाहिए। साथ साथ में ये कर्व पे ही ये नई जो शूट है वो अभी आ रही है, 3-4 जगह हमने देख लिया है। और यहाँ से इतने के बीच में जो भी शूट आएंगी हम यहाँ से वो लेंगे। तो दोस्त आपने देखा यहाँ पे लगभग 4 महीने की ग्रोथ है, बहुत बेहतरीन ग्रोथ है। और आपको अपने बड़े फार्म का भी मैं वीडियो डालूंगा। अभी वहाँ से 3 महीने की ग्रोथ है, वो 1 महीना पीछे लगाया गया और उनकी शानदार ग्रोथ है। डिफरेंट 11 वेराइटीज़ यहाँ पर। अगर आपको और डिटेल्ड कॉस्टिंग भी अगर आपको जाननी है तो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर मैंने एक ये बिटुमिनस कोट इसके अंदर किया, प्राइमर लगाया, बिटुमिनस कोट किया, फिर उसके बाद में ये वाला ग्रीन किया, दिखने में बढ़िया। क्योंकि 20-25 साल के लिए डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो आपको प्रोटेक्शन पूरा रखना पड़ेगा। और वैसे भी EMI से जंग आ सकता है, तो चीज़ें उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रखनी पड़ेंगी, अच्छी बनानी पड़ेंगी, ताकि 20 से 25 साल आप एक बार पैसा लगा के बेफिक्र होकर अपनी चीज़ें कर सको। और इसमें प्रॉफिट भी बढ़िया है। अगर मैं बात करूँ, अगर इस ट्रेलीज में मेरे को लग रहा है कि 10 टन से ऊपर तो डेफिनेटली आना चाहिए अगर मैं 1 एकड़ प्लान करूंगा। और लगभग 150 के आसपास है, तो 10 से 15 लाख रुपए का आपका कहीं नहीं गया। तो प्रॉफिट बहुत बढ़िया है दोस्त। तो अगर कोई भी और भी डिटेल आपको जाननी हो तो वो भी आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं कमेंट में तो वो डिटेल में आपको प्रोवाइड करूँगा।